हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनली चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 के पोर्टले में देखते हैं क्या है। ये क्या गया भाई? ये क्या? हाँ, क्या है सर? कंटेंट क्या है? कूलाम्स लॉ। क्या है सर? कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। क्यों भाग रहे हो भाई? क्यों भाग रहे हैं भाई? क्यों भाग रहे हैं? क्या है बेटा? कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, कूलाम बाबा। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कूलाम्स लॉ दिया था बेटा। कूलाम्स लॉ दिया था जिससे हम लोग फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। बहुत बड़ा रोल रहा है इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए क्या करता है। कूलाम्स लॉ क्या होता है बेटा? कूलाम्स लॉ होता क्या है? कूलाम्स लॉ होता क्या पहले? कूलाम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलाम ने क्या किया बेटा? कूलाम बाबा ने क्या किया बेटा कि फोर्स को मेजर किया। फोर्स मेजर किया किसके बीच में? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए बेटा। 2 पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे चार्जेस। मान लिया एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ठीक है, मान लिया कुछ डिस्टेंस R पे रखा गया बेटा। तो उन्होंने इसका फोर्स मेजर किया, फोर्स निकाला, प्रैक्टिकली निकाला बेटा। एंड फाउंड दैट, और क्या पाए? वो ये पाए बेटा, जब ऐसा किया गया कि 2 पॉइंट चार्ज कुछ दूरी पे रख करके उसका उसके बीच में लगने वाला फोर्स मेजर किया। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। दो चार्जेस है बेटा तो फोर्स लगता है। कैसा फोर्स? अगर दोनों पॉजिटिव होंगे बेटा तो रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। इस पे रिपल्सन लग रहा है यानी Q2 इसको इधर रिपल करेगा और Q1 इसको इधर रिपल करेगा बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा ना? तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी इस पे लगने वाला फोर्स इस चार्ज के कारण, इस पे लगने वाला फोर्स इस चार्ज के कारण एक दूसरे क्या करेंगे बेटा? ये रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ धक्का दे रहे होंगे। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता बेटा, अगर ये ऐसा हो जाता, सपोज दैट ऐसा हो जाता बेटा, एक चार्ज प्लस Q1 होता और दूसरा क्या हो जाता हमारे पास माइनस Q1। एक प्लस Q1 दूसरा माइनस Q1 होता है बेटा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। दो अपोजिट चार्ज हो जाएंगे बेटा, यानी कि दो अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। ये इसको इधर धक्का दे रहा है, वो उसको उधर धक्का दे रहा है। इतनी बात सब उसमें 1 2 नहीं लिखा, इसमें भी ना लिखो बेटा, इसमें भी ना लिखो। अगर कोई दिक्कत है ये बहुत डिटेल में बताएंगे हम, ये बाद में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। अभी जान लो फोर्स एफ, ये फोर्स एफ लगा रहा है इस तरीके से। तो कूलाम बाबा ने बेटा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स निकालने की कोशिश की, फोर्स मेजर करने की कोशिश की। तो उनको ये पता चला, उन्होंने निकाल के इस नतीजे पे पहुंचे। कि नतीजे पे पहुंचे बेटा? इट मतलब फोर्स, जिसको निकाल रहे थे उसी को इट लिखा होगा बेटा, यानी फोर्स। फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। जो दो चार्जेस है बेटा, इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोर्स। यानी क्या कहा उन्होंने कि फोर्स जो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब उन्होंने 2 पॉइंट चार्जेस को कुछ दूरी पे रख करके उसको मेजर करने की कोशिश करी बेटा, जब उसको मेजर किया तो वो क्या पाए? उनको ये मिला कि जो फोर्स होता है बेटा, जो फोर्स इनके बीच लगता है, वो चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, कैसा भी फोर्स हो बेटा, जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज जो हैं उनके मैग्नीट्यूड, यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव तो नहीं, केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू की मतलब है, केवल वैल्यू से मतलब है। यानी कि इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि Q1 और Q2। यहाँ पे खाली Q1 और Q2 लिखा जाए। देखिए यहाँ तो दोनों पॉजिटिव चार्ज थे बेटा, यहाँ नेगेटिव था, तो यहाँ भी क्या हो जाता? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। माइनस Q1 है माइनस Q2 है तो कोई फर्क उसे नहीं पड़ेगा, Q2 कर लीजिए इसको। माइनस Q1 माइनस Q2 से माइनस को लेना देना, केवल मैग्नीट्यूड। उन्होंने क्या कहा बेटा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि जो दोनों चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना है, उनकी जो वैल्यू है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स जो होता है बेटा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इतना जान लीजिए। और यहाँ पे चार्ज जो रखते हैं वो मैग्नीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखते। पॉजिटिव तो होता ही, नेगेटिव नहीं रखेंगे इस तरह। जी सर मान गए, सर मान गए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और जो दो चार्जेस के बीच की दूरी है बेटा, जो दो चार्जेस के बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के क्या होता है, उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच के, इन दोनों चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बीच की जो दूरी होती है उसके बीच का डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब पता नीचे चला जाएगा, इनवर्सली मतलब नीचे, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा आएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? जी सर आ गए, इतनी बात समझ आ गई सर आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग देखते हैं। यानी कि फोर्स जो होता है बेटा, कुल मिला के कूलाम बाबा ने ये कहा कि जो फोर्स होता है तो दो चार्ज है उनके बीच का जो फोर्स निकाल रहे हैं उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये दोनों रिलेशन बन के आता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। इनको कंबाइन कर दीजिए बेटा, एक साथ कर दीजिए तो प्रोपोर्शनलिटी साइन, क्योंकि फोर्स इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली है, तो जो जैसे है डायरेक्टली वाला ऊपर आ जाएगा, इनवर्सली वाला नीचे चला जाएगा। जी सर चला जाएगा, जी सर चला जाएगा, मान लिया सर चला जाएगा, जी सर चला जाएगा, चला गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इसमें कोई दुश्वारी हो किसी को तो बताएं, इसमें किसी को परेशानी हो तो बताएं। पानी पी ले बेटा, पानी पी ले, पानी पानी पानी, प्यास आपको भी लगती होगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। पानी पीने के लिए जो आपने कोऑपरेट किया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, फोर्स जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q1 Q2 और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरीके से पूरा आ गया। जी सर आ गया। इतनी बात समझ गए ना? जी सर समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए सर। अब क्या करेंगे बेटा, हम जानते हैं बेटा कि कहीं पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा हुआ है तो उसको हटा के हम इक्वल और कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं। तो एफ प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, इक्वल लगाइए, एक कांस्टेंट लगा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, 10 जगह बता चुके हैं, हर बार बताएंगे क्योंकि हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हर उस शख्स को मैं, हर उस बच्चे को मैं फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिसने कभी फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। बात समझ गए ना? तो इसलिए बताना पड़ रहा है बेटा, इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बेसिक जो है ये बहुत बड़ा हथियार है किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका बेसिक्स जरा भी वीक रह गया बेटा तो बड़े बड़े प्रॉब्लम आप रट तो लेंगे, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम रट तो लेंगे, जरा चेंज होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं करते। इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है आना। आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कहते हैं ना रट्टो नहीं कॉन्सेप्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट जो होता है बेटा वही छोटे छोटे जो बेसिक्स है ना उसको रिमेंबर करना, दैट इज द कॉन्सेप्ट, और उसको अप्लाई करना, उसी को अप्लाई करना। पूरे पूरे क्वेश्चन को थोड़ा ना रटना है हमें यार, छोटे छोटी बेसिक्स के छोटे छोटे जो चीजें हैं उनको याद करना ही कॉन्सेप्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गए। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने इक्वल टू के लिख दिया, बाकी जो जैसे लिखा हुआ था बेटा हमने वैसे लिख दिया। तो फोर्स का ये फार्मूला आ गया, किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है बेटा, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, उसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स का फार्मूला। जी सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो आगे और देखिए फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू भी उन्होंने दी, कांस्टेंट की वैल्यू भी कूलाम बाबा ने बताया कि इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड आता है 9 इंटू 10⁹ किसमें, एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ जी सर, होती होगी सर। और वैल्यू 1 होती है किसमें, सीजीएस यूनिट में, यानी कि सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू के की 1 होती है, एसआई यूनिट में क्या होती है 9 इंटू 10⁹ ये भी कूलाम बाबा ने बता दिया है, ये भी कूलाम बाबा ने प्रैक्टिकली ये करके सॉल्व करके बता दिया है कि इसकी इतनी वैल्यू होगी। ठीक है सर, ये तो होगी, लेकिन कूलाम बाबा ने k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो बताया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा, एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता परमिटिविटी। क्या होती है बेटा, ये परमिटिविटी। और नॉट लगा हुआ बेटा, नॉट लगा हुआ जीरो, तो इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस के से। हाँ, ये क्या है, ये फ्री स्पेस है, ये पूरा क्या है, फ्री स्पेस है। यहाँ पे कोई मीडियम या कोई क्या कहते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं रखा हुआ, हवा हवा पूरा पूरा है बेटा, या वैक्यूम होता है तो उसको हम लोग फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। यानी कि चार्जेस ऐसे डायरेक्टली रख दिया जाए हवा में या वैक्यूम में, उसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल ना रखा जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट होता है। वो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी होती है। ठीक है सर, ठीक है सर, हम मान लिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है सर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखते हैं, जैसे फोर्स का फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, फोर्स का फार्मूला आ गया है। ठीक है सर, आ गया है, लेकिन के फोर्स का तो पता है बेटा हमें, यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का कूलाम होगा, आर डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा। के जो कांस्टेंट आया है उसकी भी कुछ यूनिट होती है, उसकी भी कुछ यूनिट होती है, उसकी भी कुछ यूनिट होती है। तो क्या यूनिट होती है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं। क्या यूनिट होती है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट ऑफ के। देखते हैं क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ के, यानी जो कांस्टेंट आया है उसका एसआई यूनिट बताना है। अच्छा बेटा ये भी बताइए के क्या होता है, के जो होता है बेटा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटा करके कांस्टेंट लगाया गया है, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, कॉल्ड, जिसको हम लोग कूलाम कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि कूलाम बाबा ने एक कांस्टेंट बताया है, इसीलिए उसको हम लोग कूलाम कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलाम कांस्टेंट भी कहते हैं, कूलाम कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको कूलाम कांस्टेंट भी कहा जाता है बेटा। ठीक है सर, इतना मान गए। तो कूलाम कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा देखते हैं, एसआई यूनिट क्या होगा। देखिए पहले फार्मूला आप लिखिए, पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसी भी फॉर्मूले में जिसका भी हमें यूनिट निकालना है उसको हम लोग सेपरेट करके लेफ्ट साइड में ले आते हैं बेटा, उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यानी कि के को इधर ले आइए, बाकी एफ मिला करके उधर चला जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करिए, क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू के Q1 इंटू Q2। जी सर समझ में आ गया। अब के की वैल्यू निकालनी है तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एफ आर स्क्वायर, Q1 Q2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर, क्या बचेगा, Q1 इंटू Q2, यानी K इक्वल टू हो जाएगा बेटा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। जी ठीक है सर। अब इसका यूनिट निकालिए, यूनिट निकालिए तो क्या होगा बेटा, F फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन,
जी सर होता है। आर बेटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर में बता चुका हूँ, लेकिन स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। जी सर लगा दिया। ठीक है, नीचे चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट मैंने बताई है क्या होता है, कूलाम सी। एक चार्ज Q1 का सी, Q2 का भी क्या होगा सी। बेटा चार्ज कितना, उसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, Q1 Q2 हो सकता है 10 कूलाम 5 कूलाम, लेकिन उसका यूनिट हमेशा कूलाम ही होगा। तो Q1 का भी यूनिट कूलाम और Q2 का भी यूनिट कूलाम होगा। जी सर इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। दोनों बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाएंगे, वन वन ऐड होकर टू हो जाएंगे, सी स्क्वायर हो गया। तो क्या बचेगा बेटा, यूनिट, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये क्या आ गई सर, ये यूनिट आ गई। ये क्या आ गई सर, ये यूनिट आ गई, ये यूनिट आ गई, ये यूनिट आ गई। क्या होती है के की यूनिट सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। किसकी यूनिट होती है, के की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है सर, के की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, के की। के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आगे बढ़िए, हम जानते हैं बेटा के इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। 1/4πε0 होता है ना बेटा, जी सर होता है। अब हम निकालेंगे बेटा SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है बेटा, परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम में नहीं है तब उसका परमिटिविटी होता है, तब उसका परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। जी सर आगे, एप्सिलॉन नॉट के SI यूनिट कैसे निकालेंगे सर, आपके पास फार्मूला है, इसको इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर, 4πk इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1। जी सर हो जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ जिसका यूनिट निकालना होता है उसको तनहा कर लीजिए लेफ्ट साइड में, तो ये पूरी क्वांटिटी फिर से इधर चली जाएगी। तो क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4πk। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πk उधर चला जाएगा। जी से समझ में आ गया। यूनिट निकालिए तो क्या हो जाएगा 1। 4π तो नंबर है बेटा, 4π तो नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। 4π क्या है बेटा, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है सर, के का यूनिट हमने निकाला है, के का यूनिट हमने निकाला है। क्या होता है बेटा के यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, इसकी यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट एप्सिलॉन नॉट की 1/न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कूलाम स्क्वायर पहले आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा बेटा, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको और वो लिखे तो लेंगे सी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो गई, ये किसकी यूनिट है बेटा, ये किसकी यूनिट है, ये SI यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हम लोग वही निकालते आ रहे हैं, बाद में हमने लिख दिया ये किसकी यूनिट हो गई, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोगों ने के की भी यूनिट पढ़ ली जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे किसका बेटा, के का, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के क्या होगा बेटा, कैसे निकालेंगे, कैसे क्या निकालेंगे सर, हमारे पास फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो मेन फार्मूला है उसी को लीजिए। के को सेपरेट करिए, इधर लाइए, के को सेपरेट करके इधर लाइए तो क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 आ जाएगा सर। ठीक है सर आ जाएगा। अब इसका डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन फार्मूला निकालिए, डायमेंशन ऑफ के, इक्वेशन हो जाएगा, के इधर लग जाएगा। एफ का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, MLT-2। जी सर होता है।
r डिस्टेंस है तो l होगा, और 2 है तो l स्क्वायर पावर है ना, तो l स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज चार्ज का नहीं पता है आपको, चार्ज का नहीं पता है, चार्ज का नहीं पता है बेटा, चार्ज का नहीं पता है डायमेंशन। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? करंट का पता है बेटा? करंट का पता है? जी सर पता है। करंट क्या होता है? ए होता है। करंट का ए होता है। आप जानते हैं कि I इक्वल टू कितना होता है? Q बाई टी। डी क्यू बाई डी टी लिखिए या Q बाई टी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Q बाई टी हो गया बेटा, तो Q इक्वल टू कितना हो गया? डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए Q बाई आई टी, Q इक्वल टू आई टी हो गया। Q इक्वल टू आई टी हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा? I का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला? A। T का क्या हो जाएगा? कैपिटल T। तो Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है बेटा? A T। चार्ज है, अकेला नहीं है। एक Q1 के लिए AT हो गया, दूसरा भी तो AT है बेटा। दो चार्जेस है ना? जी सर हैं, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। तो M L पे पावर कितना हो गया? 3। 3 हो गया सर, ठीक है। और क्या हो गया सर? T पे, T का पावर -2 है, नीचे से T 2 है तो स्क्वायर होकर आएंगे तो -2 ऊपर आ जाएंगे ना, -2 ऊपर आ जाएंगे। A भी 2 है तो ये भी -2 आ जाएगा बेटा, इस तरह आएगा। M L क्यूब T पर -4 और A पर -2, ये होगा उसका डायमेंशन। ये होगा बेटा K का डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला है, K के बराबर ले देंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। अगर हम पूछे बेटा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग निकालते हैं डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोग निकालते हैं बेटा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा सर? K इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको पता है, जी सर पता है। जिसका हमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, उसको सेपरेट करना, तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले, K इधर ले। ये तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 1/4 पाई K। जी सर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 1/4 पाई बेटा, ये डायमेंशन लेस होगा। 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है बेटा, ये डायमेंशन लेस है, ये नंबर है बेटा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो किसका डायमेंशन होगा सर? के का। के का डायमेंशन हमें कहाँ पता है? अभी निकाला है बेटा, अभी निकाला है। ml पर क्यूब, t पर -4, a पर -2। तो क्या आ जाएगा बेटा? ml क्यूब t पे -4 और a पे -2। यही तो आएगा बेटा, यही तो था। देखिए यही तो था, ml क्यूब t पर -4 a पर -2। जी सर था सर, था सर, ये आ गया। अब क्या होगा बेटा? ये ब्रैकेट में रख लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर ले जाइए बेटा तो क्या बन जाएगा? m का पावर 1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। l का पावर 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? -3 हो जाएगा। t पे -4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। a पर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी एसआई यूनिट हो गई? सॉरी, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया? डायमेंशनल इक्वेशन आ गया एप्सिलॉन नॉट का। ये डायमेंशनल इक्वेशन है बेटा, इतना ये डायमेंशनल फार्मूला है। और जो इसके पावर लगे हुए हैं वो उसके डायमेंशंस है, वो उसके डायमेंशंस है। ये बहुत क्लियरली यूनिट्स एंड डायमेंशन लेक्चर में हमने बताया। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। ये बात तो समझ में आ गई सर, अभी तो चल रहा है, समझ में आ गई। अभी देखिए यहां देखिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू बेटा क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू कितने बराबर थी? 9 × 10⁹ किसमें? एसआई यूनिट में। किसमें? एसआई यूनिट में। किसमें बेटा? एसआई यूनिट में। यही तो होता था। जी सर होता था, जी सर होता था। तो K की वैल्यू होती थी बेटा 9 × 10⁹ इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट K का क्या है? पहले हमें नहीं पता था, बाद में हमने निकाल लिया है बेटा। एसआई यूनिट ऑफ K क्या निकाला गया था? देखिए एसआई यूनिट ऑफ K क्या आया था? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? एसआई यूनिट लिखने की जगह पे हम लोग लिख देंगे बेटा
कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी के की वैल्यू ये होती है 9 इंटू 10⁹। एसआई यूनिट क्या है उसकी वहां पे लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होगी तो क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगी के की वैल्यू। जी सर समझ में आ गया। अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी बेटा उसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए, जरूरत पड़ती है। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी सर वो तो पता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जी सर ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई, ये सर आ गई। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, के को यहाँ ले आइए, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई इंटू के, क्या बन जाएगा बेटा 1/4 पाई के बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 1/4 पाई, के की वैल्यू आपको पता है बेटा 9 इंटू 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी सर होता है, ठीक होता है सर। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट आपने निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट निकाली थी बेटा, क्या निकाली थी एप्सिलॉन नॉट की, देखिए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट एसआई यूनिट है एप्सिलॉन नॉट, क्या आया था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप सी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गई बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, क्या आ गई बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई, जी से समझ में आ गई। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेटा कूलम लॉ पढ़ रहे हैं, कूलम लॉ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, फोर्स की वैल्यू में जो कांस्टेंट था उसको डिफाइन किया, उसका डायमेंशन निकाला, उसका यूनिट निकाला, और कांस्टेंट के साथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो चाहे जिसका हो, परमिटिविटी है, परमिटिविटी की यूनिट निकाली बेटा। जो फ्री स्पेस की यूनिट होगी बेटा, यूनिट में तो और डायमेंशन में मैंने बताया ना कि परमिटिविटी चाहे फ्री स्पेस में हो, परमिटिविटी चाहे मीडियम में हो, डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में। तो परमिटिविटी का भी यूनिट निकाल लिया बेटा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू पता थी, इससे हमें न्यूमेरिकल आगे करने में आसानी होगी, न्यूमेरिकल आगे करने में आसानी होगी बेटा, इसलिए इसको कर लिया गया। इतनी बात समझ में आ गई, इसको देखें कोई दुश्वारी हो तो बताएं आप लोग, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो बच्चा तो बताएं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आगे बढ़े। अभी तक जो हम लोगों ने फोर्स निकाला बेटा, अभी तक जो हम लोगों ने फोर्स निकाला, तो एक चार्ज मान लिया Q1 था, दूसरा चार्ज पॉइंट चार्ज Q2 था, इनके बीच में डिस्टेंस R था, ठीक है, और ये किसमें थे फ्री स्पेस में थे। जब ये फ्री स्पेस में थे बेटा, जब ये फ्री स्पेस में थे, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा फ्री स्पेस में पढ़ रहे थे, तो फोर्स का फार्मूला क्या आया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जी सर, के की वैल्यू क्या होती थी फ्री स्पेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जी सर ये होता था जब हम फ्री स्पेस में स्टडी कर रहे थे बेटा, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है बेटा, रख दिया हमने ना, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट रखी जाती थी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा। अब क्या कर रहे हैं बेटा, अगर हम फ्री स्पेस में ना रखे किसी मीडियम में रख देंगे, किसी मीडियम में रख दें, इफ सराउंडिंग is fill with, अगर जो चार्ज रखे हुए हैं बेटा उनका जो सराउंडिंग है, चार्ज किसी मीडियम में रहते हैं, इफ सराउंडिंग इज फिल विद इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के सराउंडिंग, उसके चार्ज के सराउंडिंग में क्या रख दिया जाए बेटा, इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जाए। यानी कि चार्ज जो पहले फ्री स्पेस में था अब किस में रख गया,
इंसुलेटिंग मीडियम में चला गया। अगर इंसुलेटिंग मीडियम में रख दिया जाए बेटा, इंसुलेटिंग मटेरियल में रख दिया जाए, जिसे हम लोग मीडियम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम भी कहते हैं, मीडियम भी कहते हैं इसको बेटा, कि अगर सराउंडिंग जो है, जो आसपास का एरिया है, यानी चार्ज जो है उसको क्या कर दिया जाए, किसी मीडियम में डाल दिया जाए, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल। पहले क्या था बेटा, फ्री स्पेस में था, हवा में था। अभी क्या था बेटा, वैक्यूम में था। अभी क्या किया हमने कि जो चार्ज है वो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के मीडियम में है, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के मीडियम में है। ठीक है बेटा, तो जो फोर्स लगेगा बेटा, जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई। अब जो एप्सिलॉन नॉट था बेटा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ का था, एप्सिलॉन नॉट क्या था बेटा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस था बेटा। यानी जब फ्री स्पेस में चार्ज था तो उसकी परमिटिविटी थी। अब किसी मीडियम में चार्ज रख दिया गया बेटा, तो परमिटिविटी उस मीडियम के लेनी पड़ेगी। एप्सिलॉन नॉट लेना, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। अब एप्सिलॉन नॉट आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप फ्री स्पेस पे नहीं है, आपका चार्ज किसी मीडियम में रख दिया गया है, आपका चार्ज किसी इंसुलेटिंग मीडियम में रख दिया गया है। चार्ज आपका जो बेटा किसी इंसुलेटिंग मीडियम में है, किसी मीडियम में है, तो परमिटिविटी किसका होगा, उस मीडियम का होगा, परमिटिविटी उस मीडियम का होगा बेटा। बस इतना ध्यान रखना है। जब चार्ज आपका फ्री स्पेस में था तो परमिटिविटी किसकी थी, फ्री स्पेस की थी। जब आपने किसी मीडियम में चार्ज रख दिया बेटा तो परमिटिविटी किसकी हो जाएगी, उस मीडियम की हो जाएगी। तो एप्सिलॉन क्या होता है बेटा, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है बेटा, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, कोई भी चीज के सराउंडिंग में उसके बीच में रखा जा सकता है बेटा। दो चार्जेस जो थे बेटा अब जो हैं अब फ्री स्पेस पे नहीं है, अब किस में है, इंसुलेटिंग मटेरियल के मीडियम में है। तो जिस उस मीडियम का हमें परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। जब चार्ज फ्री स्पेस में था तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की थी। जब आपने मीडियम ले लिया, जब आपने मीडियम ले लिया, किसी मीडियम में चार्ज रख दिया, तो उसकी परमिटिविटी आप मीडियम की लेनी पड़ेगी बेटा। अब परमिटिविटी मीडियम की लेनी। जी सर, मान गए, मान गए सर, मान गए। इतनी बात समझ में आ गई, जी सर समझ में आ गई। एक चीज और होती है इसमें, हम मैं बता दूं आपको, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव यानी क्या करना बेटा कि रिलेटिव निकालना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। जब रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं बेटा, किसी भी चीज की रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा। ठीक है, जिस मीडियम में आपने इंसुलेटिंग मीडियम में रखा है, दिस डिवाइडेड बाई फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, फ्री स्पेस के परमिटिविटी से। जिस मीडियम में चार्ज आपका रखा हुआ है बेटा, उस मीडियम की परमिटिविटी उसको फ्री स्पेस के परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। यानी कि इसके रिलेटिव में वो है, इसके रिलेटिव में आ जाएगा। जी तो समझ में आ गया। यहां से निकालिए बेटा, एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। जी सर हो गया। अगर इतना हो गया बेटा तो अब एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए, कर देंगे सर तो क्या आ जाएगा, फोर्स F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर क्या होता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी को जब हम रेफरेंस है यानी कि परमिटिविटी फ्री स्पेस से डिवाइड करते हैं तब रिलेटिव परमिटिविटी आता है। ठीक है, फोर्स में एफ में बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ गया। जी सर आ गया, आ गया। क्या आया बेटा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जी सर ये आ गया, सर ये आ गया, आ गया सर ना। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं तो क्या बचेगा, 1/, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, एफ डैश है बेटा, एफ डैश था ये। ठीक है, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लीजिए, एप्सिलॉन आर को अलग, 1 एप्सिलॉन आर बेटा ये पूरा अलग कर लीजिए, वो अलग कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए, वो अलग कर लीजिए। क्यों अलग कर रहे हैं ये बता रहे हैं बेटा, एफ डैश,
एफ डैश। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या होता था बेटा, फोर्स इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो फोर्स होता था क्या होता था, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो होता था बेटा, यही होता था ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस इंटू 1/ε0 एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर एफ डैश। एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ क्या था बेटा, फोर्स इन फ्री स्पेस। फोर्स इन फ्री स्पेस, जब चार्ज हमारे फ्री स्पेस में रखे थे या वैक्यूम में रखे थे तब का फोर्स है। एफ डैश कौन सा फोर्स है बेटा, चार्ज। एफ कौन सा फोर्स है बेटा, कि चार्ज जो है आपका किस में रख दिया गया है, मीडियम में। चार्ज कहाँ रख दिया गया है, मीडियम में। तो ये फोर्स इन मीडियम, यानी किसी मीडियम में कोई इंसुलेटिंग मीडियम डाल दिया गया है, उस मीडियम में जो फोर्स होता है बेटा वो एफ डैश होता है, वो एफ डैश होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज नजर आ रही होगी कि एफ डैश जो होता है बेटा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाता है। एफ डैश जो होता है बेटा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाता है, यानी कि फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है उससे रिलेटिव परमिटिविटी से अगर आप डिवाइड कर दें तो उस मीडियम का फोर्स आ जाएगा, उस मीडियम का फोर्स आ जाएगा। यानी कि अगर फ्री स्पेस में आपको फोर्स पता है, और फ्री स्पेस में आपको फोर्स पता है बेटा, अगर उस चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया गया है, डिस्टेंस वही रखा गया, चार्ज उतना रखा गया, यानी कि वो किसी मीडियम में रख दिया गया है, तो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, आपको मीडियम में फोर्स मिल जाएगा, मीडियम में फोर्स मिल जाएगा, जिसमें मिल जाएगा, मिल जाएगा ना बेटे, मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, यानी एफ डैश आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या था बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या था बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बेटा रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर था, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग एप्सिलॉन आर इक्वल टू के भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू के भी कहते हैं। के क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। के क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बहुत डिटेल में हम बताएंगे बेटा, अभी इतना जान लीजिए कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो के बराबर होती है, और के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यानी कि जो फोर्स होता है एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई के। एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एफ बाई के। यानी कि फोर्स इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में जो फोर्स है वो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स इन दिस मीडियम, उस मीडियम में फोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं बेटा। ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स एफ है, वो फोर्स है बेटा जब फ्री स्पेस में निकाला था हम लोगों ने, फोर्स इन फ्री स्पेस है बेटा। एफ डैश जो है बेटा फोर्स इन मीडियम है, जब चार्ज हमने मीडियम में रख दिया, देखिए जब चार्ज हमने मीडियम में रख दिया उस टाइम फोर्स था, जब चार्ज हमने मीडियम में रख दिया तब एफ डैश इक्वल टू 1/4πε आ गया। देखिए यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या है बेटा, 1/4πε0। जब फ्री स्पेस में था तो एप्सिलॉन नॉट था, जब मीडियम में तो एप्सिलॉन, उसकी मीडियम की परमिटिविटी आ गई बेटा ना। पहले किसकी परमिटिविटी थी, फ्री स्पेस की थी, फ्री स्पेस की थी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं। ये क्लियर है ना कि ये एफ डैश जो बेटा वो फोर्स इन मीडियम है, और एफ क्या है बेटा, फ्री स्पेस में, जब कोई चार्ज जो फ्री स्पेस में रखा हुआ था, वैक्यूम में रखा हुआ था। एफ डैश का बेटा जब चार्ज किसी मीडियम में रख दिया गया, ले जाकर, इतना जान लीजिए आप। ठीक है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए किसको, फ्री स्पेस के फोर्स को, तो मीडियम में फोर्स आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, आ जाएगा, आ जाएगा।